नमस्कार। आज हम पाइथन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझेंगे। पाइथन लिस्ट्स। आप इसे अपनी डिजिटल नोटबुक समझ सकते हैं, एक ऐसा टूल जो कोडिंग में बिलीव मी लगभग हर जगह काम आता है। तो चलिए इसमें सीधे जंप करते हैं। कभी सोचा है, अगर कोड लिखते लिखते आपको एक शॉपिंग लिस्ट बनानी हो या अपने फेवरेट गानों की प्लेलिस्ट तैयार करनी हो तो वो कैसे होगा? पता है, इसका जवाब पाइथन की एक बहुत ही पावरफुल चीज में छिपा है, और वो है लिस्ट्स। तो आखिर ये लिस्ट है क्या चीज़? बहुत ही आसान शब्दों में ये आइटम्स का एक कलेक्शन है जो एक खास ऑर्डर में होता है और जिसे आप बाद में बदल भी सकते हैं। जैसे आप एक नोटबुक में कुछ भी लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं या नया पन्ना जोड़ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप पाइथन में एक लिस्ट के साथ कर सकते हैं। ओके, तो अब जब हम समझ गए हैं कि लिस्ट क्या है, तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। और यकीन मानिए, ये जितना सुनने में टेक्निकल लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा आसान है। बस कुछ ही पलों में हम अपनी पहली लिस्ट रेडी कर लेंगे। ये देखिए, ये रही हमारी पहली लिस्ट। इसे बनाने के लिए बस स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना होता है और हर आइटम को कॉमा से अलग किया जाता है। सिंपल। यहां हमने कुछ नंबर्स की एक लिस्ट बनाई है। पर क्या इसमें सिर्फ नंबर्स ही आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लिस्ट की एक और खास बात यह है कि इसमें हम टेक्स्ट या कैरेक्टर्स भी रख सकते हैं। जैसे यहां देखिए, हमने सारे वावल्स को एक लिस्ट में डाल दिया है। और यही तो पाइथन लिस्ट की सबसे बड़ी सुपर पावर है। आप एक ही लिस्ट में अलग अलग तरह का डेटा एक साथ रख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक नंबर है, एक डेसिमल वाला नंबर है और एक शब्द भी है, सब कुछ एक ही लिस्ट में। कितनी कमाल की चीजें हैं ना। लिस्ट बनाना तो आसान था, पर असली मजा तो अब शुरू होगा। अब हम लिस्ट की कुछ सुपर पावर्स के बारे में जानेंगे, मतलब वो तरीके जिनसे हम लिस्ट में आइटम्स जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं और उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास रंगों की एक लिस्ट है जिसमें फिलहाल सिर्फ रेड और ग्रीन है। अब हमें इसमें एक और रंग ऐड करना है। तो इसके लिए हम अपेंड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये किसी भी आइटम को लिस्ट के बिल्कुल आखिर में यानी एंड में जोड़ देता है। देखिए, ब्लू अब हमारी लिस्ट का हिस्सा बन गया है। कितना सरल है। अच्छा, जोड़ना तो आ गया, अब हटाने की बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारी लिस्ट है और हमें इसमें से कोई एक नंबर हटाना है। यहां हम पॉप मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको हम आइटम की पोजीशन बताते हैं। हमने लिखा पॉप 3, तो इसने चौथे आइटम को हटा दिया। अब एक जरूरी बात यहां याद रखनी है, पाइथन में गिनती हमेशा 0 से शुरू होती है, हमेशा। इसलिए पोजीशन 3 का मतलब चौथा आइटम होता है। ये कुछ और बहुत जरूरी लिस्ट मेथड्स हैं, एक तरह से आपकी क्विक रेफरेंस गाइड। डॉट अपेंड से एंड में आइटम जोड़ता है, ये तो हमने देख लिया। डॉट इंसर्ट से आप बीच में कहीं भी आइटम डाल सकते हैं। अगर आइटम की वैल्यू पता हो, पोजीशन नहीं, तो डॉट रिमूव यूज होता है। डॉट सॉर्ट आपकी लिस्ट को छोटे से बड़े के ऑर्डर में लगा देता है और लेन फंक्शन से आप लिस्ट में कितने आइटम्स हैं ये पता कर सकते हैं। चलिए, अब जब हमें बेसिक्स पता चल गए हैं तो थोड़ा प्रो लेवल पर चलते हैं। एक ऐसी आम गलती के बारे में जानते हैं जिससे बचकर आप बहुत सारा टाइम और हेडेक बचा सकते हैं। ये रहा वो जाल। अक्सर नए लोग सोचते हैं कि अगर एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के बराबर रख दें, मतलब लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1, तो उसकी एक कॉपी बन जाएगी। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यही तो धोखा है। अब देखिए, हम सिर्फ लिस्ट 1 में एक नया नंबर 10 जोड़ते हैं। हमने लिस्ट 2 को तो हाथ भी नहीं लगाया, राइट? तो सवाल ये है कि लिस्ट 2 में अब क्या होगा? क्या वो वैसी ही रहेगी जैसी पहले थी, या उसमें भी कोई बदलाव आएगा? एक सेकंड के लिए सोचिए। और ये रहा जवाब। सरप्राइज! दोनों लिस्ट्स बदल गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लिस्ट 2 इक्वल्स लिस्ट 1 करने से कोई नई लिस्ट नहीं बनी, बल्कि लिस्ट 2 उसी पुरानी लिस्ट का बस एक और नाम, एक निकनेम बन गया। तो जब आप एक को बदलेंगे तो दूसरा तो अपने आप बदल जाएगा। तो फिर सही तरीका क्या है? लिस्ट की एक सच्ची अलग कॉपी बनाने के ये 3 आम तरीके हैं। आप स्लाइसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिस्ट फंक्शन का, या फिर कॉपी मॉड्यूल का। शुरुआत करने वालों के लिए पहला तरीका स्लाइसिंग अक्सर सबसे सीधा और आसान होता है। इन तीनों से आपको एक नई और इंडिपेंडेंट लिस्ट मिलेगी। चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में इस्तेमाल करके देखते हैं। हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे जो स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए लिस्ट का यूज करता है।
ये प्रोग्राम बहुत सीधा है। सबसे पहले एक खाली लिस्ट बनाई जाती है, फिर एक एक करके हर स्टूडेंट के मार्क्स लिए जाते हैं और उन्हें डॉट अपेंड का यूज करके लिस्ट में जोड़ा जाता है। आखिर में लिस्ट के सभी मार्क्स को जोड़कर स्टूडेंट्स की टोटल संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। देखा कैसे लिस्ट ने इस काम को कितना आसान बना दिया। और इसी बात पर बिल गेट्स का ये शानदार कोट याद आता है। वो कहते हैं कि प्रोग्रामिंग की प्रोग्रेस को कोड की लाइन से नापना वैसा ही है जैसे हवाई जहाज बनाने की प्रोग्रेस को उसके वजन से नापना। मतलब जरूरी ये नहीं कि कोड कितना लंबा है, बल्कि ये है कि वो कितना इफेक्टिव है। तो आज हमने देखा कि लिस्ट्स कितनी फ्लेक्सिबल और पावरफुल होती हैं। उन्हें बदला जा सकता है। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर हमें ऐसे डेटा की जरूरत हो जिसे बनाया तो जा सके पर बाद में बदला ना जा सके, जिसे एक तरह से लॉक कर दिया जाए। इसके बारे में सोचिएगा, क्योंकि पाइथन में इसका भी एक समाधान है।